नमस्ते, हमारी सभी दर्शकों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया का जो दिन है बहुत ही शुभ माना जाता है सोना खरीदने के लिए, नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए और नई शुरुआत के लिए भी। तो आज के दिन का हम ट्रेंड देख रहे हैं और आने वाले समय में जो सोना है, जो गोल्ड के जो दाम है, क्या वो गिरावट देखेंगे या उछाल देखेंगे? ये सारी बातें डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर बिजनेस इकोनॉमिस्ट संचिता मुखर्जी, हमारे साथ हैं आशीष गुप्ता, ये एमडी हैं श्रीराम हरिराम जूलर्स के साउथ एक्सटेंशन में दिल्ली में। तो ये जूलर के तौर पर आज हमें डिस्कशन पर ज्वाइन कर रहे हैं। आज के दिन हम क्या ट्रेंड्स जो हैं नोटिस कर रहे हैं, उसके बारे में सबसे पहले आशीष गुप्ता जी हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ट्रेंड जो है ऑब्जर्व हो रहा है। धन्यवाद साक्षी जी। मेरे को लग रहा है कि लोगों को जोश तो है अक्षय तृतीया पे गोल्ड खरीदने का। लोग आ रहे हैं लेने के लिए, पर थोड़ा कम कम क्वांटिटी ले रहे हैं। 10 ग्राम की जगह 5 ग्राम ले रहे हैं या चांदी ले रहे हैं, बट डेफिनेटली ले रहे हैं या गोल्ड। और उनको भी लगता है आगे चल के और बढ़ेगा। बट हाँ, अक्षय तृतीया के लिए का सबको जोश तो है ही लेने का, गोल्ड का सामान लेने का। चाहे कम ले, पर ले जरूर ले रहे हैं। हाँ जी। जी अच्छा, संजिता आप क्या कहेंगी? जो लोग ये देख रहे हैं कि देखिए सोने के दाम जो हैं रिकॉर्ड रन है, एक तरह से रिकॉर्ड रन देख चुके हैं कुछ ही हफ्ते, कुछ ही महीनों में हमने देखा है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए अगर सोने में हमें इन्वेस्ट करना है तो क्या अलग अलग तरीके हैं जिसकी जैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं सोने में, और अगर सोने के अलावा हमें इन्वेस्ट करना है तो भी क्या ऑप्शंस हैं, उनको आप क्या कहेंगे? नमस्कार और धन्यवाद साक्षी। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो सोने के ऑल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं रेगुलरली। और इसमें आता है आपका जो गोल्ड ETFs, जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जिनको कहा जाता है, उनमें इन्वेस्टमेंट्स काफी हद तक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी फ्लोज हुए गोल्ड ETFs में। ये डीमैट अकाउंट में होते हैं और ये एक्सचेंजेस में, स्टॉक एक्सचेंजेस में ट्रेड भी होते हैं, लिस्टेड होते हैं, राइट। तो गोल्ड ETFs एक ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो म्यूचुअल फंड्स जैसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, लमसम या STP सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू से गोल्ड सेविंग्स फंड, गोल्ड फंड जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं। उसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती नहीं है। तो आजकल जो इंडिया में जो हम देख रहे हैं फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो हो रही है, तो लोग बाकी ऑल्टरनेटिव तरीका भी अपनाते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए गोल्ड में। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, कुछ कंपनीज जो फिनटेक होती है वो डिजिटल गोल्ड ऑफर करते हैं, बट ये रेगुलेटेड नहीं है। दिस इज नॉट रेगुलेटेड बाय सेबी और RBI। तो जिनको भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो वो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एडवाइस लेके, फाइनेंशियल एडवाइस लेके ही करे। डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज अ गुड आइडिया, अच्छी बात है। तो फ्रॉम योर इक्विटी डेट वगैरह से थोड़ा गोल्ड में डाइवर्सिफिकेशन होना अच्छी बात है, बट रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एडवाइस लेके ही करें। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने कही कि रजिस्टर्ड एडवाइस लें और अपना पूरा ड्यू डिलिजेंस करें, रिसर्च करें। लेकिन जो लोग ये जानना चाहते हैं आशीष गुप्ता जी कि क्या सोने के दाम आने वाले समय में कम होंगे या क्या और इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स हैं जो आप देख रहे हैं सेक्टर में, उनको आप क्या कहेंगे? मैं एक बात कहूंगा कि सोने का दाम बढ़ने से लोगों को विश्वास बढ़ा है कि हाँ, सोना आगे बढ़ेगा ही और धीरे धीरे बढ़ेगा। चाहे बीच में कभी गिरे तो वापस खरीदने की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बट हाँ, ओवर अगर हम अगले अच्छी तरीके से उसका प्लान करें तो डेफिनेटली 1 साल के होराइजन में या लंबे होराइजन में तो गोल्ड बढ़ेगा ही। तो लोगों को ये गोल्ड का रेट बढ़ने से विश्वास भी बढ़ा है कि हाँ, ये एक ऐसी चीज है कि इसका रेट बढ़ता ही है। मतलब ये भी आपकी सॉलिड इन्वेस्टमेंट रहती है और आगे भी डेफिनेटली बढ़ने का प्लान है लॉन्ग टर्म में। छोटे में जी थोड़े टाइम में शायद जियो पॉलिटिकल रीजन से ऊपर नीचे हो सकता है, बट आगे डेफिनेटली बढ़ेगा लॉन्ग टर्म में। जी संचिता, क्या आप सहमत हैं? और याद रखिए अभी पूरे विश्व में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं, तो क्या उसका असर क्या होगा आने वाले समय में सोने के दामों पर? और जो लोग ये सोच रहे हैं घर बैठे कि देखिए अब हम सोने को अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम क्या करें, किस चीज पर हम अपना फोकस करें, उनको आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल साक्षी, सोने के दाम को लेके बहुत चर्चा हो रही है करंटली, क्योंकि सोना जो है मैसिवली बुल रन दे चुका है लास्ट 2-3 इयर्स में। और ये क्यों हुआ है? ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हुई है।
दुनिया में जितने भी वॉर्स हुए, इजराइल, हमास, रशिया, यूक्रेन वगैरह, सेंट्रल बैंक्स जो है वर्ल्ड में वो काफी हद तक सोने को खरीदा है, क्योंकि उनको लगता है ये स्टेबल ऑप्शन है। इन्वेस्टर्स जो है वो मानते हैं, काफी देशों में, वेस्टर्न देशों में इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, तो उनको वो हेज किया है, करेंसी डेप्रिसिएशन को हेज के हिसाब से मान के सोना ग्लोबली खरीदा गया है। तो ग्लोबली जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं, मान लीजिए कल परसों जो भी न्यूज फ्लो आती है, अगर कोई ट्रेड डील बनती है या यूएस इकोनॉमिक डेटा से कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, तो गोल्ड प्राइसेस में शॉर्ट टर्म में पुल बैक हो सकती है। तो ये कोई घबराने वाली चीज है नहीं। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनको मान के चलना चाहिए कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वॉलेटाइल रहती है, बट ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस, मोस्ट एनालिस्ट जो है ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेज है, जितने भी गोल्ड के ऊपर जो भी प्राइसेस को लेके जो कॉल्स गए हैं, मोस्ट एनालिस्ट का मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी रहेगी 3-4 साल, तो गोल्ड के लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी है। शॉर्ट टर्म में प्राइसेस करेक्ट हो भी सकते हैं, उस समय आप एलोकेट कर सकते हो, आप ले सकते हो, थोड़ा एलोकेशन कर सकते हो, या आप रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के थ्रू जाइए और कीजिए। गोल्ड का, फिजिकल गोल्ड के अलावा आप गोल्ड ETF देखिए, गोल्ड म्यूचुअल फंड देखिए, और प्राइसिंग का जो है स्टेबल है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बावजूद अगर आप लॉन्ग टर्म देखोगे तो ये बड़ा अच्छा हेज बनता है अगेंस्ट जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वॉर्स, करेंसी डेप्रिसिएशन और महंगाई। जी बिल्कुल। आखिरी में आशीष गुप्ता जी, ये तो इन्वेस्टर्स का नजरिया हो गया, अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें, उनको आप क्या राय देंगे, जो लोग ये सोच रहे हैं कि देखिए अगर हमें कुछ और लेना है या कुछ और हम अफोर्ड कर पाए, उनको आप क्या कहें? आप चांदी के सिक्के ले सकते हैं, चांदी के आइटम भी ले सकते हैं। हमारे कस्टमर है अभी जो चांदी का कलश ले रहे हैं, वो सोना उनके लिए महंगा हो रहा था, तो वो भी ले सकते हैं। चांदी में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेफिनेटली प्राइसेस आगे जाके बढ़ेंगे। और थोड़ा क्वांटिटी लीजिए, पर लीजिए जरूर, क्योंकि हर साल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा लेके हर साल ले के इकट्ठा करना चाहिए, जो लाइफ लॉन्ग सेफ्टी रहती है आपके लिए, तो इसलिए लेना जरूरी है। और ये ऐसी चीज है जो आप, इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो आप एंजॉय करके पहन भी सकते हैं, आप पे भी अच्छी लगती है, तो आप, ये भी एक होता है, और अक्षय तृतीया का एक मुहूर्त होता है, तो लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये ऑफ कोर्स एक जूलर का नजरिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, आपने हमें एक दोनों तरह का नजरिया दिया, एक इकोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव से भी और एक जूलर के पर्सपेक्टिव से भी। बहुत धन्यवाद आप दोनों के समय के लिए और इस डिस्कशन के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।